वो बड़ा दुख प्रकट करा है। कल तो 2 ट्रैली ले गया सामान की ठहगन है, आज को नहीं ले गया। जे अगर ईसाई प्यार लाग गया उसने तो आपने ठवांदा यू भाई, हमने कह रखा तेरी ठहले भाई, दीवार पड़ ले क्यों नहीं डांदा भाई। एक बोर की बात से तेरा पढ़ दो बता, गाम राम सरपंच साहब ने कहोगा ऐथरी वाला गला है, ऐथरी का बोर पट्टे पट्टा का और रंदा को। दूसरी बात उससे यह बात कहना चाहूंगा, जो भी सामान पड़े नहीं ले जे भाई तेरे ने ले जे इसने 2 दिन का भीतर भीतर तेरे पे ले जा जाता उसे नहीं, उसके बाद गांव फैसला ले होगा, ये तेरे टोड़े ही नहीं पाओगे। और एक और आज बता देता हूं आपको, उसका घरवाला आज नहीं कई दिन पहले एक वीडियो जारी करता है, बात किसी के साथ वार्तालाप होती है उसकी, वजह सरपंच हूं तो मानना ठीक है नहीं केस कराएंगे, ये आज नई बात आपको खुलासा करता हूँ। ये बात का उस बहन को मैं एक के बात बताऊं हूँ कि इन अफवाहों में ना रहे, गांव आड़े रहेगा ठीक, और कोई नहीं जानता, लेकिन वो एचरी वाला नहीं पाएगा यहाँ। सरपंच साहब राम राम। राम राम भाई। सरपंच साहब, जो फिलहाल एचरी का मामला है को लेकर आपने धरना लगाया गांव के अंदर, एचरी को मामले को लेकर मामला और कहीं पहुंच चुका है, मामला पहुंचकर लेडीज के छेड़खानी का आपने बताया कि भाई मेरे पास पुलिस चौकी से फोन आ रहे हैं भाई आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, लेकिन उसके बाद वे वीडियो आ रही है महिला की, इसे तो सरपंच रहेगा गाँव में चमे रहेंगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में ये कहा हुआ आज पंचायत है 4 बजे के बाद ठीक, आज ऑर्डर निर्णय हो जाएगा, वह झूठी है साचे हैं जो भी ऑर्डर पंचायत में आज 4 बजे के बाद आप चलो, हम बुला रहे हैं आपको, आप चलो और वहाँ सारा निर्णय हो जाएगा। क्योंकि बात लेडीज की आती है तो इज्जत सबकी समान है, आप भी जानो हो भाई, छोटा बड़ा बिल्कुल सबकी बराबर है, बिल्कुल है, लेकिन इतना बड़ा मामला तो नहीं होना चाहिए कि छोटी ही बात पर झूठी एप्लीकेशन लगेगी। मानते हो आप? मुझे 15 साल हो गए गांव के अंदर आए, कोई एक आदमी एक को बेटी ये इल्जाम लाए दो कि सरपंच ने उसे गलत बोला, ये तो छेड़खानी की तो बहुत बड़ी बात होगी, हमने गलत भी बोला हो। ये जो एचरी वाला षड्यंत्रकार है, ये सारे प्रोपगंडे जब तक यू आया है प्रोपगंडे रचन लग गए, ये इल्जाम भी लागन लग गए। जब यूं नहीं था आड़े विवाद नहीं छेड़ा था, आड़े नहीं थी वह बहन भी आड़े थी, आड़े थी वह बहन भी, हमने उसने ही कहा मैं जाना ही कौन थे, हमें के मैटर है, भी मैंने तो वह परसों चौकी में देखी थी न की कड़ियां, और आज भी पर्दा में थी बेचारी, उसकी शक्ल तो दो रजे मुंह निकल जाते, मैं उसी हूँ कौन पिछाणु के है कौन है। अरे आप लोग समझदार हो सारे, इस एचरी के बाद हो होगा पंगा नहीं, मैंने उनसे क्या मैटर था, कदे उनका घर गया नहीं, कदे वो मना आते ही खेत खाद में कड़िया हूँ देखी नहीं, कड़िया मैटर नहीं आज तक, सीधा लावर इल्जाम ला दिया ले सर बताओ ने छेड़खानी करा है। रवा 10 दिन पहले उसके 2 रुपए भी ला रही थी इसे चौकी में, फोन आया था मेरा, वो मनोज है कौन है, उस पर भी भाई पे लवा रही थी, वह दो ईमानदारी से चौकी में पूछेंगे ले हो एप्लीकेशन करा है। ये तो कमाल की बात है यार, कोई भी वीडियो आवेगी कह देगा अगला, कोई वीडियो आई और क्या बोल दिया ले भाई चल। सरपंच साहब, जैसे कि आपने पीछे स्पष्टीकरण दिया था शनिवार के दिन कि जिस समय वो महिला आरोप लगा रही है कि मेरे साथ में ऐसे बदसलूकी की गई, और जो कि मौके पे सरकारी कर्मचारी भी थे, बीडीपीओ और एसडीएम साहब भी आपने बताया था कि मौके पे मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में आप बता रहे थे कि भी ये सब वो आरोप लगा रही है, लेकिन महिला का कहना ये है जी कि वे 3 व्यक्ति जो है वो जब सरकारी कर्मचारी चले गए थे बाद में आए थे। बाद में बताओ, टाइम बताओ, 4 बजे तक 4:30 5 तो यही थे हम, उसके बाद हम गांव में चले गए, वो टाइम बताओ किस टाइम कहाँ थे, उस टाइम को तो बताओ कहाँ थे, वो कहने से क्या है। उस दिन तो कह रहे थे कि वो उस टाइम की बात है, फिर वो बयान पलटा है, ये तो होगी नहीं छानबीन, भाई टाइम तो बताओ कौन थे, तीनों बता दिए, तीनों बाद में गए थे, मैं कह दूंगा ले आपने मेरे मारन खातर ये संजय और आए थे तड़का अपना मार के मैंने तो, या मेरे से लूट गए, वो तो प्रूफ वो बताओगी कि भाई किस टाइम आया, मैं पूछांगे आज 4 बजे आया होगी वो चौकी में। सरपंच साहब, जो भाई यहाँ एंट्री लगा रहा है
उसकी तरफ से भी एक वीडियो जारी की गई है और उसने बड़ा मतलब खेद प्रकट किया है कि मेरी वजह से भाई यहाँ धरने पर बैठ रहे हैं और मतलब मेरी आत्मा रो रही है और मुझे दुख है कि मेरी वजह से भाई समस्या में है। तो आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? वो बड़ा दुख प्रकट करा है। कल तो 2 ट्रैली ले गया सामान की ठहगन है, आज को नहीं ले गया। जे अगर ईसाई प्यार लाग गया उसने तो आपने ठवांदा यू भाई हमने कह रखा 3 ठहले भाई दीवार पड़ ले, क्यों नहीं ठांदा भाई? ठह लेंदा मैं भी संतुष्टि होंगी। हाँ वे भाई पढ़ने लग रहा है, कोई दिक्कत कौन थी, अपना सामान उठाना आज क्यों बंद करया? जबकि हमने उस भाई से जो उठाने वाले उससे संपर्क साधा तो उसने एक ही बात कही, भाई मारती तो रोक दिया कि भाई ये पड़े रहने दो, आगे देखेंगे। आज क्यों नहीं? इसका मतलब वो हमें चैलेंज कर रहा है, कितने दिन बैठेंगे, क्या करेंगे, इस प्रकार की बातें आएगी। फिर देखो तो हमें आप लोग ने कहोगे उस महिला के बारे में उसने कुछ नहीं बेरा, ठीक है, उसकी डीलिंग उसके गल है, चाहे प्रॉपर्टी की हो, चाहे बोरा की और चाहे क्या ही की, और वही महिलाएं और वही हमारे पे इल्जाम लावा हैं के। और एक और आज बता देता हूं आपको, उसका घरवाला आज नहीं कई दिन पहले एक वीडियो जारी करता है, बात किसी के साथ वार्तालाप होती है उसकी, वजह सरपंच हूं तो मानना ठीक है नहीं केस कराएंगे, ये आज नई बात आपको खुलासा करता हूं ये बात का, वो वीडियो भी है भाई, इस पर केस कराएंगे हूं तो मान गया सरपंच ठीक, और नहीं केस कराएंगे। किस चीज को लेकर केस करेंगे? हैचरी के बारे में बोले था, अगर हैचरी बनाने देगा तो ठीक है। उनका पर्पज क्या है कि वो तो कहता है कि मैं हैचरी के बारे में नहीं, अरे तू हैचरी के बारे में तुम्हारा गला क्यों रहा है? हमारा मैटर के है तेरा, जो गांव और बैठे तेरा मैटर तो कोनी कि मैं बोर पाड़ा है, बोर पड़ा तेरा बोर तो कोनी हैचरी वाला बोर है, गांव ने जिम्मेवारी दे रखी है, वो हम कार्रवाई कर रहे हैं उसकी पड़वाने की। तेरा घर का बोर कौन पाड़ा है? तेरा घर का बोर तो नहीं पड़ देखो। उन्होंने तो ऐसी चेतावनी दी है महिला के द्वारा वीडियो के माध्यम से कि चाहे तो सरपंच रहेगा गांव में, चाहे मैं रहेंगी। देखो उस बहन को मैं एक के बात बताऊं कि इन अफवाहों में ना रहे, गांव आड़े रहेगा ठीक, और कोई नहीं जानता, लेकिन वो हैचरी वाला नहीं पाएगा यहाँ। गांव राम सारे आड़े रहेंगे लेकिन वो हैचरी वाला नहीं पाएगा। बात करें आंदोलन की, जो धरना लगाया हुआ है गांव का लेवल का मामला था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के संगठन के पदाधिकारी भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, आंदोलन को बड़ा किया जा रहा है। अगर उन्होंने ये पता होता भाई यहाँ गलत आंदोलन है, कौन आवार, उन्हें ये पता होता कि भाई कोई भी नहीं आवा भाई ये गलत चल रहा है, उन्हें पता है ये सही है, किसानों के लिए नुकसानदायक है, हैचरी बढ़ेगी तो यहाँ फसलें बर्बाद होंगी, नस्लें बर्बाद होंगी। वो फसल और नस्ल बचाने के लिए आए हैं, ना कि कोई स्वार्थ में आए। आज जितने किसान नेता हैं, मैं तो आग्रह करता हूं उनसे नहीं, और भी हैं जितने, वो सभी आओ, बार बार उनसे निवेदन करता हूं, जितने किसान नेता हैं हिंदुस्तान के, हरियाणा के, यहाँ आओ और अपने हमारी मदद करो भाई। सरपंच साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, तो इसी तरह मीडिया की आवाज दबाने के लिए भी मतलब मुकदमा दर्ज करने के लिए कॉल आते हैं, तो आप उसका बारे में क्या कहेंगे? मैं उस भाई का गल्ला हूँ, आपके पास भी आई होगी कॉल तो, और भाई एक और भाई बताओ तो, हमने मीडिया कर्मी की मेरे पास भी कॉल आई है कि आप ये मत डालो। क्यों भाई? मीडिया किसी की वो जागीर है के? बाप की जागीर है, स्वतंत्र मीडिया है। अगर मेरे में खोट है तो मेरा दिखाओगी, उनका है तो उनका दिखाऊंगी। मेरा फोटो लगा दिया। किसने? उन्होंने ऐसा बोला, महिला ने मेरा फोटो। ये तो AI से लगा दिया होगा, उसका कौन सा मुंह ओढ़े हुआ, तो ओल्ला में इतना ओल्ला कह रही थी बेचारी, लेकिन अपने उसने ये ला दिया। किसने ला दिया? वो तो देखा था मैंने उसमें, तो वह शकले को नहीं, कोई भी कर दी उसमें तो। और चलो उनकी बात है, हमारी तो एक ही बात है, उससे आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज थाना में लेने के गई थी यार, वाह थाना में लेने के गई थी, और लेने गई थी तो फिर फोटो तो खिंचाएगा यार, ये मीडिया कर्मी में जान ला रहा मेरा फोटो तो खींच ले। केस किस बात का? झूठा कर रखा मेरे भाई सरपंच पे भी, और दूसरे और 2 भाई हैं उन पे भी बिल्कुल झूठा केस। भाई इज्जत पल्ला तेरे भी है और इज्जत पल्ला सरपंच साहब और अपनी जनानी ने करा डांट, नहीं तो भाई नेमा दरमियर बहुत कुछ होया रहा है कामराम पंचायत में, उसका जवाब देना बहुत औखा है जगह तुम। एक बोर की बात से तेरा पढ़ दो बता, गामराम सरपंच साहब ने कहोगा हैचरी वाला गला है, हैचरी का बोर पट्टे पट्टेगा और रंदा को
दूसरी बात उससे यह बात कहना चाहूंगा, जो भी सामान पड़े नहीं ले जे भाई तेरे ना, ले जे इसने 2 दिन के भीतर भीतर तेरे पे ले जा जाता उसे नहीं, उसके बाद काम फैसला ले होगा, ये तेरे टोड़े ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमें तो भाई किसान संगठन में काम करा, रोजे का काम है यू, सरकार गला लड़ना, प्रशासन गला लड़ना, तेरे वर्गिया गला भी लड़ना। तो सीधी चेतावनी यह है, अपने सामान ने ले जे ठहकड़ दे। और अरे खेती बाड़ी की जमीन है भैया, मामे मरना कोई नहीं। तेरे गांव में कृष्ण गई लागी थी फैक्ट्री नसद्र की, गांव राम ने पड़ुआई दी, नजदीक थी, यू हमारा नजदीक से है, तो इसलिए हमें पहले रिक्वेस्ट करा भाई ले जेते रहने, भाईचारा हमारा खराब ना करवावे, और अपना सामान नठा और अपना रफा दफा कर। इस बात में हमें ज्यादा दिन बैठना नहीं समझे, ना इसको लंबा खींचना समझे। अगर वो सामान नहीं उठाता है तो फिर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? भाई गांव राम है, ये टोडे को नहीं बंदे टोए हुए भी ले जाइए ठहके छोड़ेंगे। गांव राम का आग गाड़ेगा वो, गांव राम का आग गाड़न की किसी की हिम्मत नहीं होती। आपने थोड़े दिन पहला देखा था, साल भर पहला है, उसे टाइम को लिया था कि मैं शासन भी खड़ा था उसकी साइड और प्रशासन भी खड़ा था, अर्थात भी खड़े लियो। गांव राम में वह ताकत हो मेरे भाई, उसके शामी टकराना नहीं चाहिए, ना तो शासन की हिम्मत होती ना प्रशासन की। इसलिए मैं आपको सख्त लहजे में चेतावनी देना चाहता हूँ भाई, 2 दिन में ले जाए तुरंत ठहका भाषण बंद हो रहा नहीं, हमें फिर खुद ठह दिया। हाँ जी, नंबरदार